स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको हर दिन बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें देखने को मिलेंगी। हर दिन की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। राजधानी में जल जमाव से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कुर्जी यानी राजीव नगर और आनंदपुरी नाला निर्माण योजना का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2025 की प्रगति यात्रा के दौरान ही इन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। परियोजना पूरी होने पर नालों को ढककर ऊपर सड़क बनाई जाएगी, जिससे जल जमाव की समस्या खत्म होगी और यातायात सुगम बनेगा। बिहार में अब खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों की खैर नहीं। पथ निर्माण विभाग नई नियमावली 2026 लाने जा रहा है। 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए श्रेणी 1 की नई व्यवस्था लागू होगी। लापरवाही पर आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्टिंग तय होगी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल भी लागू किया जाएगा, जिसमें 70% निवेश कंपनी और 30% सरकार करेगी। नई नियमावली अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती है। पूर्णिया में देर रात भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सरसी थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने तिलक समारोह से लौट रहे टोटो को टक्कर मार दी। मृतकों में पिता पुत्र और एक महिला रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। समस्तीपुर में किसान फार्मर आईडी नहीं बनवा पाने से परेशान हैं। पूर्वजों के नाम पर जमीन दर्ज होने के कारण आधे से अधिक किसान अटक गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.42 लाख लाभार्थियों में से केवल 1.25 लाख की आईडी ही बन पाई है। आधार त्रुटि और ई-केवाईसी भी बड़ी बाधा बन रही है। भागलपुर नगर निगम ने अवैध पार्किंग के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा के निर्देश पर सोमवार सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। गलत पार्किंग करने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा और जुर्माना भरने के बाद ही वाहन छोड़ा जाएगा। पूर्णिया में सऊदी रियाल सस्ते दाम पर देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरदौस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। नाला निर्माण में देरी पर नाराजगी। राजीव नगर और आनंदपुरी में नाला निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई। 1 साल में मात्र 20% काम पूरा होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। महाशिवरात्रि पर गोलीबारी। महाशिवरात्रि के दिन राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी से सनसनी फैल गई। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ड्रोन से खेती की नई मिसाल। पूर्णिया के युवा किसान कार्तिक किशोर ड्रोन से खेती कर मिसाल बन रहे हैं। कुछ ही मिनटों में खाद और दवा का छिड़काव कर वे समय और लागत दोनों बचा रहे हैं। उनकी इस पहल से अन्य किसान भी आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से मौत। शिवहर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 207 पर शराब के नशे में एम्बुलेंस चला रहे चालक ने एक वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी नौकरियों पर बड़ा दावा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में सरकारी कर्मियों की संख्या 3 गुना बढ़कर करीब 9.50 लाख हो गई है। पिछले 2 वर्षों में शिक्षक और सिपाही समेत 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 16 फरवरी 2026 को राज्य के 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए से 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके तहत कुल 2,500 करोड़ रुपए का वितरण होगा और आगे की किस्तों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने सेव MGNREGA कैंपेन शुरू किया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के नए VB-G-RAM-G एक्ट के खिलाफ विरोध करना है। कांग्रेस का कहना है कि इससे ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार पर असर पड़ेगा। इसलिए संगठन सभी 8,064 पंचायतों में इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रहा है। बिहार सरकार जमीन रिकॉर्ड को डिजिटल करेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि अब 1990 से पुराने जमीन रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और रजिस्ट्री कागजात डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये राजनीतिक फैसला जमीन विवादों को कम करने
और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस कदम से आम जनता को जमीन से जुड़े विवादों में सुविधा मिलेगी। बिहार में लखीसराय में करोड़ों का सफाई घोटाला उभरने से सियासी विवाद 10 फरवरी 2026 को लखीसराय में सफाई विभाग के नाम पर करोड़ों रुपए के संदिग्ध भुगतान का मामला सामने आया है, जिसमें 30 महीनों में 2.5 करोड़ से अधिक राशि का गलत इस्तेमाल हुआ बताया जा रहा है। ये घोटाला राज्य की राजनीति में नया विवाद बन गया है और विपक्ष इसे रोजगार व सरकारी खर्च पर सरकार की विफलता के रूप में उठा रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की चर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। गया में कराई गई मुलाकात के बाद यह धारणा बनी कि आगामी सियासी रणनीति में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, जिससे पार्टी का राजनीतिक अनुक्रम और रोजगार संबंधी नीति प्रभावित हो सकती है। बिहार में रोजगार जॉब कैंप। मुंगेर में 1200 नौकरियों की पेशकश। मुंगेर में एक मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक कंपनियां 1200 से अधिक नौकरियों के लिए युवाओं का चयन करेंगी। ये कार्यक्रम स्थानीय युवाओं को रोजगार पाने का मौका देगा और राज्य में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मेले में 10वीं पास से लेकर स्नातक तक सभी पात्र श्रेणियों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। राजनीति में रोजगार विषय को लेकर आरजेडी व सरकार के बीच विवाद। राजद ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि योजना को राजनीतिक लाभ के लिए लागू किया गया है, जबकि सरकार का दावा है कि छोटे छोटे तकनीकी त्रुटियों को सुधारा जा रहा है। यह मामला रोजगार योजना पर सियासी बहस को और तेज कर रहा है। बिहार सरकार ने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य दोहराया। राज्य सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में फिर से घोषणा की कि 2030 तक 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार इतने रोजगार देने से युवा वर्ग को स्थायी रोजगार मिलेगा और इसके लिए भर्ती, निजी निवेश तथा कौशल विकास योजनाएं लागू की जाएंगी। बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या और रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रमिकों के वेतन आकार में वृद्धि और साथ ही रोजगार सृजन के लक्ष्यों पर काम चल रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा आर्थिक स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।